तो दोस्तों और साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार फैक्टम पर। और इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं वो आवास है बंटी शादाब भाई का। और बंटी शादाब भाई के बारे में आपको बता दूं, ये बिलारी की एक बहुत ही लाजवाब शख्सियत है और इन्होंने बिलारी का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया है। और उसकी वजह है उनके वो बेशुमार कुत्ते और जो बहुत ही बेशकीमती है, जिसका उन्हें एक जमाने से शौक है और वो काफी वक्त से उन कुत्तों को पालते हैं। और उसके चलते वो पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े डॉग शोज जीतते हैं। और यही वजह है कि आज हम बंटी शादाब भाई के पास आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी लखनऊ का एक डॉग शो जो बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा डॉग शो है और एक नेशनल लेवल का डॉग शो है, वो जीता है। तो सबसे पहले बंटी भाई, आपका स्वागत है फैक्टम पर। और हम आज आपसे बात करेंगे कि ये जो डॉग शो है जो आपने जीता है, सबसे पहले तो उसका एक पूरा जो थ्योरी है वो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये डॉग शो क्या है और इसको कैसे शुरू किया गया और यहाँ पर किस तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ से लोग आए। यहाँ से पूरे इंडिया से लोग आए, कलकत्ता से, पंजाब से, दिल्ली से। और ये के त्रिवेदी अंकल मेमोरियल की उसे रखा गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा है। अच्छा। और जो उसमें जजेस थे वो बाहर फॉरेन जजेस थे। किस नस्ल से आप, मैं देख रहा हूँ हमारे पास एक लैब्रा है लेकिन इंडियन नहीं लग रहा है, तो ये कौन सा खास तौर से? ये यूएसए इंपोर्ट है। हाँ। ये मैंने यूएसए से इंपोर्ट कराया है जी। ये टोटल अमेरिकन लाइन है। अच्छा, ये अमेरिका से आया है मतलब? जी। अच्छा, तो यही खास वजह है जिसकी वजह से ये शो जीता है? नहीं, इसके टाइप जो है, इसकी लेंथ, नेक, जो सब चीज नापी जाती है उस हिसाब से ये मतलब वो एक फिगर होती है जिसको देख करके जजेस मार्किंग करते हैं। तो इस तरह के और कितने कुत्ते थे? ये सिर्फ लैब्रा का शो था? ये और भी डॉग्स थे, ऑल ब्रीड का शो था। अच्छा, सारी ब्रीड्स में लैब्रा जीता है अमेरिकन इंपोर्ट। अच्छा, तो कौन कौन सी ब्रीड थी खासतौर से उसमें, थोड़ा बताएं दर्शकों। उसमें ग्रेट डैन थे, जर्मन शेफर्ड थे, बॉक्सर थे, डाबरमैन थे, पग थे, बहुत काफी ब्रीड थी उसमें, करीब। अच्छा, बहुत सारी 35 ब्रीड थी। 30-35 ब्रीड में। जी। और कौन कौन से शहर बता सकते हैं दो चार जहाँ से लोग आए थे इंडिया के? कलकत्ता से ज्यादा लोग आए थे और बाकी पंजाब से थे, दिल्ली से थे और लखनऊ से भी थे, इलाहाबाद से भी थे। और हमने फर्स्ट प्राइज जीता। हम पूरे उसमें 8th बेस्ट इन शो रहे, अपने उसमें फर्स्ट रह के। फिर इसमें जैसे एक वो होता है कि पहले अपने जीतते हैं, फिर सब ब्रीड में, फिर 8 मतलब हम जो अपनी जो ब्रीड थी लैब्रा की, उसमें हम पहले फर्स्ट रहे, फिर उसमें 8th बेस्ट इन शो हमारा लगा, फिर 8 वेस्टर्न शो हमारा लगा। तो ये बड़ी बात है। ये खासतौर से जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, बिलारी नगर में खासतौर से, और वहां जहां पर देश भर के लोग आए हो और वहां पर हम लोग एक बड़ा प्राइज उठा के लाए हो अपने इस शौक के चलते, तो ये बड़ी बात है। आपके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद की बात है। अच्छा, मैं बंटी भाई एक बात और पूछूंगा, ये कितना पुराना शौक है और ये तो बड़ा महंगा शौक है जहां तक मैं समझता हूँ। कहाँ से आपने इसकी प्रेरणा ली, कितना कब से शुरू करा? दादा हमारे पालते थे, फिर फादर भी पालते थे, बचपन से ही शौक है। क्योंकि मुस्लिम्स में खास तौर से इस बात को लेकर के बड़ा ये रहता है कि आज जानवर पाल रहे हो घर में और बड़ी दिक्कत होगी, कई बार सुनने को मिलती होगी गंदगी हो रही है, ये सब कैसे मैनेज करते थे? नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये डॉग्स का बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा। नहीं, घर में एंट्री नहीं रखते, बिल्कुल इनका अलग, बिल्कुल रहना, खाना पीना सब अलग ही रहता है। कभी कोई रिस्क ऐसा दिखा कि कुत्ते पाले हैं, बड़े बड़े अजीब नस्ल है आपके पास, तो कोई डर किसी कर्म का, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में और भी बहुत सारे लोग हैं? एक मैंने रॉडविलर पाला था, तो वो बॉल पे बहुत अट्रैक्टिव था। अच्छा। तो ये मेरी बेटी थी, उसके हाथ में बॉल थी, तो उसने चैन तोड़ दी और वो एकदम, मैं बॉल फेंकी नहीं तो उसका हाथ, वो तब से मैं रॉडविलर नहीं रखता। अच्छा, रॉडविलर से आप भी मतलब कहीं ना कहीं डरते हैं? रॉडविलर बड़ी खतरनाक नस्ल है और कई देशों में शायद बैन है, उसमें बैन है, और शायद भारत में भी अब बैन होता जा रहा है। अच्छा, भारत में भी लगा, हाँ, क्योंकि कई सारे हादसा हमने देखे। अच्छा बंटी भाई, मैं पूछूंगा आपसे पर्सनली कि कितने शोज ऐसे हैं जो आपने पहले तो लड़े हैं, कहाँ पर, और कितने शोज उनमें से आप जीत करके आए हैं? मेरा जो सबसे अहम शो है वो मैंने एशिया जीता था, जो मैं चेन्नई गया था। अच्छा। और एशिया में मैं फर्स्ट रहा था वहां पे। अपना ग्रेट डैन नस्ल जहर था मेरा, एक एक्सपायर हो गया। हाँ। ओहो। वो मैं उसे बाई प्लेन गया था, वहाँ एशिया में बहुत महंगे कुत्ते आए थे बाहर फॉरेन से, वो मेरी खुद की ब्रीडिंग थी। आपने पाला था उसको? आपने, मेरे यहीं वो हुआ था और मैंने ही उसकी, वहाँ से अमेरिका से भी कुत्ते आए हुए थे, 25-30 लाख के कुत्ते थे। जब वहाँ जीता था, फर्स्ट लगा था मैं, तो वो सबसे अहम मेरा डॉग शो रहा है। उसमें आप सारी ब्रीड्स में अव्वल आए? जी। या अपनी नस्ल में भी खास तौर से? नस्ल में ये भी एक बड़ी बात है, मतलब मैं नंबर 1 रहा वहाँ, ग्रेट डैन में नंबर 1 रहा।
ग्रेट डेन में नंबर, जबकि वहां पे अमेरिका के और बाकी देशों के भी कुछ सब आते हैं। वो FCI शो होता है, बहुत इंटरनेशनल शो होता है इसमें, तो वो सबसे बड़ा शो था मेरे लिए और मैं जीता। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं FCI में जीत गया। दोस्तों, जो व्यूवर्स हमारे बाहर के हैं और बिलारी नगर के नहीं है या जिला मुरादाबाद के नहीं है, उनको मैं बता दूं ये जगह उत्तर प्रदेश में है और एक बहुत ही छोटी जगह है जहां पर ये मुकाम है जहां पर हम लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद है और यहाँ पर एक बिलारी तहसील है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कस्बा है और वहां पर इस तरह की नस्लें पाल के बंटी भाई ने हमारा सबका नाम बहुत ऊंचा किया है। और उन्होंने बताया कि वो चेन्नई में एक शो जीते जो अमेरिका से और बहुत सारी जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके जानवरों ने पार्टिसिपेट किया। FCI और FCI का शो मतलब एशिया कप, मेरे ख्याल से ये इसमें तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होता है शायद कहीं ना कहीं। नहीं फिक्की की बात करें ना, बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है। नहीं। अच्छा, FCI है। FCI ये हमारा अलग होता है, ये इस साल भी है। अच्छा, चेन्नई में हर साल होता है FCI। आप जाते हैं पार्टिसिपेट करने? मैं एक ही बार गया था, फिर नहीं गया। कितने साल से आप इस लाइन में हैं? मैं करीब बचपन से ही पाला हूँ, बाकी शौक। शोज कब से लड़ रहे हैं आप अपने जानवरों के साथ? तो मैं करीब 20 साल हो गए। 20 साल से शो लड़ रहे हैं। कितने शहरों में आप तक पहुंचे हैं, कितने स्टेट्स में आप तक पहुंचे हैं? मैं पंजाब भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, आपके जयपुर भी गया हूँ और आप लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह, अलीगढ़, आगरा। पिछले साल मैं अलीगढ़ बेस्ट पपी ग्रेड डेन लगा था मेरा। अच्छा, बेस्ट पपी ग्रेड डेन मतलब छोटा बच्चों में छोटा। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें भी एज फैक्टर और ये सब चीजें होती हैं? इसमें भी सब एज फैक्टर होते हैं कि पपी क्लास अलग होगी, ये चैंपियन क्लास अलग होगी, उम्र के हिसाब से अलग अलग वो रहता है। मैंने देखा अभी जिस मैगजीन का, जिस शो का आप जिक्र कर रहे थे उसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी का सबका बयान है, तो ये भी काफी बड़ा इवेंट था जिसमें सरकार खुद इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उद्घाटन में आने वाले थे, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब इस प्रेम को मतलब ये जो डॉग प्रेम है, या मैं कहूँ आपसे कि ये जो जानवरों के प्रति जो आपका ये क्या मोटिव क्या है? आप भविष्य में इसको लेकर के क्या करना चाहते हैं? शौक है, मैं चाहता हूँ कि ये शौक ज्यादा से ज्यादा फैले और पशु प्रेमी मतलब इससे प्रभावित हो। अब मैं एक सवाल के साथ आपके साथ और आगे बढ़ूंगा। कितनी नस्लें हैं हमारे पास? जैसे ये तो लेब्रा है, अमेरिकन, आपने बता दिया अमेरिकन लेब्रा ये ब्रीड है, और कौन कौन सी नस्लें हैं कुत्तों में? मेरे पास लेब्रा है, आपका ग्रेट डेन है और जर्मन शेपर्ड है, फ्रेंच बुलडॉग है और पॉइंटर है और डावरमैन है, फ्रेंच बुलडॉग है। सप्लाई भी है अपने जैसे कोई अगर लेना चाहे, कोई मांगना चाहे तो क्या उनको देते भी हैं? जी मैं देता भी। अच्छा, मतलब अपनी ब्रीडिंग के ही बच्चे मैं देता हूँ। अच्छा, अपनी ब्रीडिंग के बच्चे मतलब सेल आउट करते हैं कहीं ना कहीं, अगर कोई आपसे संपर्क करे तो उसको। जी। और बाकी डॉग शोज के लिए ट्रेनिंग वगैरह ये भी सब देते हैं? नहीं, मैं अपने डॉग को देता हूँ, बाहर के डॉग को नहीं देता। अच्छा, एक्चुअली बंटी भाई कुछ पर्सनल चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो एक सरकारी महकमे में काम भी करते हैं, इसलिए उनके पास समय भी कम रहता है। बाकी जितना भी समय मिलता है वो अपने जानवरों को देता है, ऐसे ही है ना? बाकी क्योंकि उसके बाद आगे के काम करने शायद मुश्किल होंगे। तो ये जो नस्लें हैं, इनको कितना बड़ा इलाका है, मतलब कितना बड़ा एरिया है जिसमें आप पालते हैं इन सभी? क्योंकि जानवर है, आपस में लड़ते तो नहीं है? नहीं, इनके आपने कहा बहुत सारे कुत्ते हैं, अलग अलग केबिन बना रखे हैं। अच्छा, ये अलग अलग केबिन में रहते हैं। कितना एरिया होगा स्क्वायर फीट में अगर हम बात करें तो? ये करीब 1 बीघे में इनका पूरा है। 1 बीघे में एक फार्म हाउस टाइप बना रखा है, केजेस बना रखे हैं, केजेस बना, सिर्फ कुत्ते हैं उसमें? सिर्फ कुत्ते हैं। तो ये सब नंबर्स में कितने होंगे? मेरे पास करीब 40 डॉग्स। 40 डॉग्स है, मतलब 40 कुत्ते जो बड़ी नस्लों पर है और बहुत बड़ी कीमत जहां तक मैं सोचता हूं उनकी होगी। हालांकि आपने तो उन्हें पाला है, माँ बाप के जरिए जैसे औलाद पालते हैं तो वैसे ही कुछ पालता है। कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात जिसे आप याद करके बड़ा ये करते हो, उन जानवरों के साथ जुड़ी हो, जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? मेरा जो जहर था, जब वो एक्सपायर हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ लगी, क्योंकि उसने मेरा बहुत नाम रोशन करा था, काफी जीता था वो, काफी मुझे विनिंग उन्होंने दिलाई थी, जो बहुत सारे शोज जीता। तो उसे याद करके वो मैं मिस करता हूँ उसको, उसे मिस करते हैं कहीं। चलिए, ये तो अफसोस की बात है, लेकिन अब जिंदगी है तो इसमें चाहे इंसान हो या जानवर, सभी को ये दुनिया छोड़नी होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत अजीज और प्यारे होते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते। बहुत बहुत शुक्रिया बंटी भाई हमसे बात करने के लिए, और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। ऐसे ही आप हमारे नगर और शहर का नाम और प्रदेश का नाम
जो है रोशन करते रहिए। आज आपने इंडिया में शोज जीत रहे हैं बड़े, ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत जल्दी इंटरनेशनल शोज भी जीते, ऐसी हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात है। दोस्तों, अगर आप भी पशु प्रेमी हैं और इस तरह के शोज से और कुत्तों से प्यार करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और छोटी सी जगह से बने एक बड़े आइकन को, जो जानवरों के और खासतौर से डॉग्स की ब्रीड में काम कर रहे हैं, उनको दूर तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा और फैक्टम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।